तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। एग्जाम खत्म हो चुका है, अब बस इंतजार है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। दिमाग में अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ये चलता रहेगा कि रिजल्ट कब आएगा, कैसा रिजल्ट होगा, कॉपी कब चेक होगी, कैसे चेक होगी, कितना नंबर आ सकता है। इन सब के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ये जो खबर मैं बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल प्रमाणित और ऑथेंटिक खबर है जो बेसिक शिक्षा विभाग से आई है। तो एग्जाम खत्म हो गया। 12 मार्च 12वीं का इंग्लिश का पेपर था, लास्ट 12वीं का खत्म हो गया। 10वीं का भी खत्म हो चुका है। तो सभी बच्चे अब खाली हो गए हैं। तो हमारा पहले तो यही कहना है कि खाली हो गए हैं तो बिल्कुल खाली मत रहना, कोई न कोई तैयारी करते रहना। खासकर 12 वाले बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि CUET 2025 का फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा। 22 मार्च लास्ट डेट है। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET का पेपर जरूर देना होगा। तो उसको जरूर कर लीजिएगा। चाहे आप एडमिशन लें चाहे न लें, लेकिन फॉर्म भर दीजिएगा, पेपर दे लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, 10वीं का 12वीं का। तो पहले तो बता दे, जब भी रिजल्ट आएगा दोनों क्लास का 10वीं और 12वीं का एक ही दिन आता है, दोपहर 1 बजे। अब ये कब आएगा रिजल्ट, तो जो सूत्रों से खबर मिली है हमें कि होली के बाद 16 तारीख से 16 मार्च से कॉपी जचनी प्रारंभ हो जाएगी। और जब कॉपी जचेगी तो सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर के देख रेख में कॉपियां चेक होंगी। और ये 16 मार्च से, ध्यान देना, 16 मार्च से कॉपी चेक होगी और ये कॉपी चलेगा 2 अप्रैल तक। कब तक भैया? 2 अप्रैल तक ये कॉपी चेक होगी। यानी कि इन 15-16 दिनों में कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। शिक्षक चेकिंग के लिए लगाए जा रहे हैं। एक शिक्षक को कम से कम 50 से 60 कॉपी एक दिन में चेक करनी है। तो 16 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में आपकी पूरी कॉपी चेक हो जाएगी। जब कॉपी चेक हो जाती है तो उसके बाद उसका जो गजट होता है, जो रिजल्ट होता है वो जाता है शिक्षा विभाग के पास। तो वहां गजट तैयार होता है। गजट तैयार हो जाएगा। गजट तैयार होने के बाद रिजल्ट बन जाएगा जो कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। तो कॉपी चेक होने के बाद ये सब काम करने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। 20 से 25 दिन गजट तैयार करना, उसकी फीडिंग करना कंप्यूटर में, रिजल्ट आउट करना, ये प्रक्रिया करने में 20 से 25 दिन लग जाता है। इसका मतलब ये है कि 25 अप्रैल तक, यानी कि 25 अप्रैल के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। और जो सूत्र से खबर आई है वो ये आई है कि आपका रिजल्ट 25 अप्रैल के बाद 10 मई से पहले, इन्हीं किसी भी तारीख को आपका रिजल्ट आ सकता है। अभी कोई फिक्स तारीख या फिक्स डेट निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने ये बता दिया है कि 25 अप्रैल और 10 मई के बीच में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट या मई के पहले वीक में आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। तब तक जितने समय है आप CUET या नीट की अच्छे से तैयारी करिए और उसका एग्जाम दीजिए। रिजल्ट 10 मई के पहले जरूर आ जाएगा, ये लिख कर ले लीजिए। और हर बार आता है, हर बार रिजल्ट 25 अप्रैल के बाद ही आता है किसी न किसी दिन। तो आप उसका इंतजार करिए। और आपने जितना भी पेपर दिया है आपको पता है पेपर में आपने क्या लिखा है। पेपर में लिखा है तो उसका रिव्यू कर लीजिए। उत्तर अपने आप मिल जाएगा, नंबर अपने आप मिल जाएगा। एक बात और बता दें, जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो ये कभी मत घबराना इस बात के लिए कि मेरा वो नंबर काट देगा।
अगर आपने कोई भी प्रश्न लिखा है, आपको सही तरीके से नहीं आता लेकिन उसको किया है, तो एग्जामिनर जो होते हैं बड़े दिल वाले होते हैं, नंबर फाड़ के देते हैं। कमी आपकी हो सकती है, नंबर देने में कोई कमी नहीं होती। अगर आपने कोई प्रश्न किया है, कुछ गलत भी है कहीं, फिर भी एग्जामिनर वो जो सही है और उसको गलत को निगलेक्ट करके नंबर दे देता है। लेकिन हाँ, खास बात यह है कि अगर आपने छोड़ दिया है प्रश्नों को तो उसमें तो नंबर नहीं मिलेगा। तो जिसने पूरा प्रश्न किया है, ये मान के चलिए कि वो बेहतर होगा। और आप अपने से नंबर जोड़ सकते हैं कि आप कितना नंबर पाए हैं, कितना नंबर पाए हैं, रिजल्ट क्या आ सकता है। 10वीं का है, 12वीं का है, आपको पता है 10वीं में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट या संस्कृत कुल 100 नंबर का है। टोटल मार्क्स होता है 600। अब 600 में आप कितना लाते हैं ये तो भैया आप पे निर्भर है। तो कितना नंबर ला सकते हैं आप। इंटर का अगर देखें तो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये कुल टोटल हो जाता है 500। 500 पूरा टोटल हो जाता है। अब देखना ये है कि आप कितना नंबर लेके आते हैं, कितना नंबर लेके आते हैं, जरा जोड़ के बताइएगा। 90% अगर लाना है, इंटर में अगर 90% लाना है तो आपको पता है आपको कितना नंबर लाना होगा। 90% लाना है तो कम से कम आपको 400 कितना 50, 500 में 450 वाला टारगेट रहेगा तो 90% नंबर। तो कितने बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट में जिनको लगता है कि हमारा 450 हो जाएगा, यानी कि हम 90% ला सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए। और 10 में कितने बच्चे हैं जिनको लगता है, क्योंकि 10 में 90 लाना तो आसान है, 90 लाना तो आसान है। तो अपना रिव्यू करके अपना उत्तर, अपना विश्वास जताइए और कमेंट करिए कि आप कितना नंबर ला सकते हैं। किनको भरोसा है और किनको ये भरोसा है कि हमारा पेपर गड़बड़ है, कहीं हम फेल ना हो जाए। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि आप सबका रिजल्ट बेहतर आएगा और ये मान के चलिए कि रिजल्ट हमेशा बेहतर आता है। आप अगर थोड़ी सी कमी भी किए हैं तब भी रिजल्ट अच्छा आता है। तो इसी के साथ अब यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो CUET की चलेंगी, तो आप यहाँ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। और जो भी न्यूज होगी यूपी बोर्ड रिजल्ट से संबंधित या कोई और न्यूज होगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।